Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पहले महाराष्ट्र में शरद पवार अकेले पवार होते थे, फिर भतीजे अजित पवार ने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी तो दो पवार हो गए। फिर पवार की बेटी सुप्रिया आई, शादी के बाद सुलह हो गई। फिर पवार के एक और भतीजे रोहित पवार आए और फिर इस तरह से पवार 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 हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को लेकर चले गए, पार्टी को दो फाड़ कर गए। हो सकता है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई पवार लड़े नहीं, कई नए पवार भी चुनावी मैदान में उतरे। शरद पवार अब चुनाव लड़ते नहीं, सुप्रिया सुले लोकसभा पहुंच गई हैं और सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। अजीत पवार भी इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो भी चुनाव न लड़े। ऐसे जेन नेक्स्ट पवार की लॉन्चिंग का प्लॉट बन रहा है। कोई एनसीपी अजित पवार से लड़ेगा तो कोई एनसीपी शरद पवार से। सारे एक ही परिवार से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। 6 महीने में फिर लड़ाई के सेंटर में होंगे पवार फैमिली के गढ़ बारामती पर कब्जे की लड़ाई। बारामती लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले जीत चुकी हैं और अब बारामती संसदीय क्षेत्र में जितने विधानसभा सीट हैं उस पर लड़ाई होगी पवार परिवार की। चाचा शरद पवार से बगावत करने के बाद अजीत पवार बीजेपी की शह से डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन राजनीति बहुत ही डावाडोल चल रही है। राजनीति गलियारों में चर्चा आम है कि कहीं बीजेपी चुनाव तक अजीत पवार को डंप न कर दे। ऐसा हुआ तो अजीत पवार कहीं के नहीं रहेंगे। एमबीए में घुसना नामुमकिन है, अकेले कभी दमखम का टेस्ट दिया नहीं। आगे पीछे का सब सोच समझकर अजीत पवार नए सिरे से राजनीति धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और इसी मकसद से निकाली है जन सम्मान पद यात्रा। चांस बन रहा है कि अजीत पवार खुद नहीं लड़े तो छोटे बेटे जय पवार की पॉलिटिकल लॉन्चिंग करेंगे और कर रहे हैं। बड़े बेटे पार्थ पवार के सॉफ्ट पॉलिटिकल लॉन्चिंग अजीत पवार करा चुके हैं। अब बारी है छोटे बेटे की, अब जय पवार की। जय पवार जन सम्मान यात्रा लेकर अजीत पवार के साथ भी हैं और अजीत पवार बारामती पहुंचे हैं। कार से अजीत पवार की यात्रा निकली, आगे आगे जय पवार बाइक से चलते दिखाई दिए। पॉलिटिकल एंट्री का दावा ठोकते हुए कहा, बारामती के युवा चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। संसदीय बोर्ड से किसी ने जय पवार की उम्मीदवारी कंफर्म नहीं की है और लेकिन उससे पहले दावा जरूर हो रहा है कि जय पवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। बारामती में ऐसे पोस्टर जगह जगह पर आपको दिख जाएंगे जिसमें अजीत दादा को महाराष्ट्र का अगला सीएम बताया जा रहा है। जय पवार ने भी कंफर्म किया है कि वह हम भी अजीत दादा को सीएम बनाने के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बारामती सीट से अजीत पवार 1991 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। अजीत पवार ने ऐसे भी बयान दिए कि 7-8 चुनाव लड़े हैं और अब की बार भी लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं भी है और है भी, खुलकर बात सामने नहीं आई। माना यह भी जा रहा है कि बारामती में अजीत पवार के लिए कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है। हार जाए इससे बेहतर है कि बेटे पर दांव लगाया जाए। न्यू कमर की एंट्री भी होगी और न्यू कमर की हार से झटका भी नहीं लगेगा। बेटे की लॉन्चिंग भी हो जाएगी। इस तरह से जय पवार पिछले कई महीनों से बारामती में कैंप किए हुए हैं और वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। बारामती में अजीत दादा के वारिस के तौर पर जय दादा वाली इमेज गढ़ी जा रही है। गांव गांव घूमने से लेकर जनता दरबार तक जय दादा का लगता है और उसके बाद चर्चाएं होती है कि इस बार चुनावी माहौल में चुनाव लड़ने हम ही उतर रहे हैं और आप लोग वोट कीजिएगा। 28 साल की जय पवार दुबई में रहकर फैमिली बिजनेस संभालते रहे। पिता की बगावत और अलग एनसीपी बनने तक वो राजनीति से दूर रहे। अजीत पवार के साथ एनसीपी आ गई तब जय पवार देश लौटे, पार्टी मामलों और बारामती की राजनीति पर फोकस शुरू किया और लोकसभा में उतना तो नजर नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे विधानसभा में जरूर दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बारामती में मां के लिए घनघोर प्रचार किया था, लेकिन चर्चाएं नहीं हुई, मीडिया तक खबरें नहीं पहुंची। अजीत पवार लड़े या जय पवार,
शरद पवार की ओर से तगड़ी तैयारी हो रही है। चर्चा तेज है कि शरद पवार अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार को बारामती से लड़ाने की सोच रहे हैं। अजीत पवार लड़े तो चाचा भतीजे की लड़ाई होगी। अगर अजीत के बेटे जय पवार उतरे तो फिर दो चचेरे भाइयों पर जंग होगी और दोनों चचेरे भाई आमने सामने होंगे। पवार वर्सेस पवार का गंदा खेल अजीत पवार ने ही शुरू किया था। बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़वाकर, लेकिन अब यह भी खेल जारी रहेगा। 1.5 लाख वोटों से सुनेत्रा हार गईं। बाद में अजीत पवार ने अफसोस जताया कि हमें परिवार के सामने नहीं लड़ना था और इस बार फिर से वही कर रहे हैं जिस पर उन्होंने अफसोस जताया कि बेटे को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। शरद पवार के साथ होते हुए अजीत पवार बेटे पार्थ पवार के लॉन्चिंग का असफल प्रयास कर चुके हैं। अजीत पवार के कहने पर शरद पवार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्थ पवार को मावल लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन शिवसेना से वो हार गए थे। बारामती चुनाव में चर्चा चल रही है कि अगर सुनेत्रा नहीं लड़ी तो अजीत पवार पार्थ को उतार सकते हैं। अजीत पवार बेटे को एक और टेस्ट मैच में भेजने की तैयारी कर चुके हैं और इससे पहले बच भी चुके हैं। पत्नी को जिताने का प्रयोग भी असफल रहा। अभी साफ नहीं है कि विधानसभा चुनाव में अगर जय पवार बारामती से लड़े तो फिर पार्थ पवार का क्या होगा, पार्थ पवार कहां से लड़ेंगे। लेकिन इतना जरूर तय है कि लड़ाई होगी तो पार्थ वर्सेस पवार की या फिर पवार वर्सेस पवार की। देखना दिलचस्प ये होगा कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा तो फिर ये सीट और पवार वर्सेस पवार की लड़ाई होती है या कोई नई कैंडिडेट एनडीए गठबंधन से उतारा जाता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।